किसी भी औरत का घर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ होता है तो उसकी माँ का होता है। जब तक लड़की अपने माँ के बताए हुए रिमोट कंट्रोल सिस्टम से चलेगी, उसका ना तो कल्याण होगा ना उसके ससुराल वालों का भला होगा। अगर कि कोई भी बेटी अपने ससुराल में सुखी रहना चाहती है तो दो काम ना करे। एक तो अपने मायके से अपनी माँ से सलाह ना ले, और दूसरा अपने पति की या अपने ससुराल वालों की इंसल्ट ना करे मायके में जाके या अपने सहेलियों के साथ जा कर के। और शादी हो गई है तो शादी होने के बाद मायके का मोह नहीं करो। अगर मायके का मोह करना ही है तो फिर शादी ना किए होते। चलो मान लो मायके का याद आता है, मोह रखना चाहिए, तो 10% 5% थोड़ा बहुत मोह ठीक होता है, लेकिन ज़्यादा मोह रखोगे तो वो आपको ही नुकसान देगा। और ऐसी कई महिलाएं होती हैं जो दूसरों से सलाह लेती हैं और अपने ही पति को बदनाम करती हैं, या मायके में बोलती हैं या कहीं और जाके बोलती हैं। वो भी तो क्या गलत नहीं है, वो भी तो गलत है ना। और दूसरे से सलाह ले करके या दूसरे के कहने पे बहकाने पे आप अपने पति से ही झगड़ा करते हो, अपने पति से ही जो है यहाँ तक मार धाड़ तक कर लेते हो। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति रहेगा, आपको आपकी खुशी नहीं देखना चाहेंगे। हमेशा दुनिया एक दूसरे की खुशी और सुखी देख के दुखी है। अगर आप अच्छा कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो तो आपके ही समाज के आसपास के परिवार के लोग आपसे दुखी रहेंगे, वो कभी सुखी नहीं रहेगा, वो हमेशा आपको श्राप देते रहेंगे। इसीलिए दूसरे के कहने पे या दूसरे के बहकाने पे आप लोग मत आओ। आप लोगों की शादी हो गई है, अब आपका जो जीवन साथी है वो है आपका पति और आपका जो ससुर है या सास है। और हाँ, सास और ससुर को भी कहना चाहूँगा, शादी करके तो ले आते हो, शादी के पहले वादा बड़ा बड़ा करते हो, बेटी बना के रखेंगे, लेकिन उसको बेटी बना के नहीं रखते हो। उसके साथ टार्चर तो होता है, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं। बातें करना और बातें और उसको निभाना और बात, ठीक है। तो वो भी आपकी बेटी ही है, बस भगवान ने खाली चेहरा बदल दिया है। आपके घर में बेटी ही भेजा है उसने, तो उसको भी बेटी की जैसा ही सम्मान